आए मूसा तुम नबी कब से हो गए? खुदा मैं हूँ, मैंने तो तुमको नबूवत नहीं अता की है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया सुन ले फिरौन, मेरा खुदा तो ने मुझे भी पैदा किया और तुझे भी पैदा किया। ऐसा तो फिरौन ने कहा कि कोई मौजज़ा है? तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अपना हाथ बगल के अंदर डाला और जब निकाला तो चमकदार था। फिरौन बोला ये तो जादू मालूम हो रहा है, कुछ और दिखाओ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के हाथ में जो डंडा था उसको डाल दिया, वो सांप बन गया। जब सांप बना चला, फिरौन की कुर्सी तख्त पर थी, सांप बढ़ा तख्त पे चढ़ा, तख्त पे चढ़ने के बाद फिरौन कुर्सी पे चढ़ा, कुर्सी पे चढ़ने के बाद फिरौन के जिस्म पे चढ़ा और अपना फन उसके दाढ़ी पर रखा। फिरौन की आंखों के आगे सांप मिलाने लगा। अब ये बनावटी खुदा करा, अपने को खुदा कहता था, लेकिन जब सांप देखा तो डरने लगा और पुकार उठा मूसा कलीमुल्लाह इस सांप से मुझे बचाओ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने हाथ लगाया, फिर वो डंडा बन गया। मालूम ये चला कि जब कौम के अंदर गुमराही फैली, पैगंबर आए, जब गुमराही फैली परवरदिगार आलम ने पैगंबरों को भेजा। हज़रत नूह आए, हज़रत इब्राहिम आए, हज़रत इस्माइल आए, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आए, हज़रत ईसा कलीमुल्लाह आए, दीगर अंबिया आए, आखिर में मेरे पैगंबर आए। अब मेरे पैगंबर जब आए तो परवरदिगार आलम ने मेरे नबी को आखिरी नबी बनाकर भेजा है। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तब गुमराही नहीं फैलेगी, तब बददीनी नहीं आएगी, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं उलमा उम्मती कामयाब बनी इस्राइल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। उन्हीं उलमा में से एक जाता है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि। मेरे आका फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। जब कोई सुन्नी खतीब आता है तो इस आयत मुबारका को अपनी तकरीर का मौजू बनाता है। कारी जमीन साहब ने खिताब फरमाते तो कहते हैं मोमिनो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लामा नूर मोहम्मद साहब तकरीर करते हैं तो कहते हैं अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आपके करीब इमाम मौलाना गुलाम अहमद साहब कहते हैं ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आखिरी सुन्नी उलमा ये क्यों कहते हैं ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो अल्लाह से डरना वो ठीक है क्योंकि वो मेरा रब है, हम उसके बंदे हैं, हम रब से डरे। लेकिन इस सच्चों के साथ होने को क्यों कहा जा रहा है? क्या मेरे पास अकल नहीं है? क्या मेरे पास सब नहीं है? क्या मेरे पास समझ नहीं है? हम किन सच्चों के दामन में वारिस आ रहे? लेकिन मुझे जरूरत है सच्चों के साथ होने की, क्योंकि मेरे पास बसारत है लेकिन बसीरत नहीं है। मेरे पास रूह है लेकिन रूहानियत नहीं है। बसारत धोखा खा जाती है तो बसीरत साथ में रहती है। बसारत कैसे धोखा खाती है? आपने ट्रेनों का सफर किया होगा, एक साहब है, साथ में उनका छोटा सा बच्चा है, ट्रेन में बैठा, ट्रेन जब चली और अपनी रफ्तार से जब ट्रेन आई, दरख्तों के पास से, मकानात के पास से गुजरी, तो बच्चे की नजर पड़ी दरख्तों पर, मकानों पर, तो बच्चा बोल उठा अब्बू जान दरख्त भागे जा रहे हैं, मकान भागे जा रहे हैं। तो बाप ने कहा बेटा ये मकान नहीं भाग रहा है, दरख्त नहीं भागते हैं, बल्कि ट्रेन की तेज रफ्तारी की आलम है।
कि बेटे तुम्हारी नजर धोखा खा रही है, तो कोई हो सकता नौजवान ने खड़े होकर कहते मौलाना महताब कादरी तो बच्चे की नजर की धोखा खा गई, मैं जवान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी अकल धोखा नहीं खा सकती, तो मैं कहूँगा जवान की नजर धोखा खाती है। आप ट्रेन में बैठ जाइए, आप बैठ जाइए ट्रेन में, हम भी बैठे ट्रेन में, आप भी बैठे होंगे। जब ट्रेन पर बैठते ट्रेन चलती है और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती है, और जब रुकी फौरन दूसरी ट्रेन आने बोली प्लेटफॉर्म पर रुक गई। अब दोनों ट्रेनें खड़ी है, दोनों ट्रेनें खड़ी है। अब पड़ोस की ट्रेन जब चलती है तो हमने क्या देखा अपनी ट्रेन को कि ट्रेन मेरी चल रही है, हालांकि ट्रेन मेरी नहीं चली है, चली तो पड़ोस वाली ट्रेन है, लेकिन जवान की नजर धोखा खा रही है। ट्रेन मेरी चली है, लेकिन जब जमीन की नजर डाली तो मालूम चला हमारी ट्रेन अपनी जगह पे है। अब आप ट्रेन से नीचे उतर जाइए, पटरी पे खड़े हो जाइए और दूर तक नजर डालिए, तो आप दूर नजर डालेंगे तो आप नजर कहेगी कि आगे चलकर दोनों पटरियां करीब होती जा रही है। यहाँ तो दूरी है, जितनी नजर दूर डालेंगे मालूम ये चलेगा कि दोनों लोहे के पटरियां करीब होती जा रही है। एक जगह ऐसी आएगी आपकी नजर कह देगी दोनों लोहे की पटरियां मिल गई, और जैसे नजर धोखा खाई फौरन अकल ने संभाल लिया और अकल ने कहा धोखा मत खा, तो धोखा खा रही है, लेकिन दोनों पटरियां मिली नहीं है। अगर पटरियां मिली होती तो ट्रेन न चलती, जितनी जगह यहाँ पर है उतनी जगह वहां पर है, लेकिन जब अकल धोखा खा जाए तब कौन संभालेगा? जब अकल धोखा खा जाए तो अब है जरूरत बसीरत वालों, अब है जरूरत रूहानियत वालों की। रूह और रूहानियत में फर्क होता है। हम रूह वाले हैं, रूहानियत वाले नहीं है। हम बसारत वाले हैं, बसीरत वाले नहीं है। इंसान का जिस्म ये हरकत कब करता है? जब इसमें रूह नुत्फा सिकने मादल में गया, नुत्फा से वो खून बना, खून से लुथड़ा बना, हाथ बने, पैर बने, कान बने, नाक बने, मुंह बना, लेकिन हाथ हरकत नहीं कर रहा, पैर बन गया, पैर हरकत नहीं करता, कान बन गए सुनते नहीं है, आंखें बन गई लेकिन देखते नहीं है। लेकिन जब 4 माह हुए रूह पड़ गई, अब बच्चा का पैर भी हरकत कर रहा है, हाथ भी हरकत कर रहा है, रूह पड़ी, जिस्म ने हरकत करना शुरू कर दी। और जब बच्चा दुनिया के अंदर आया, जब तक रूह है चल रहा है, बैठ रहा है, खाता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है, जागता भी है, और रूह निकल गई। हाथ खामोश, पैर खामोश, सब खामोश, क्योंकि इंसान जो चलता है ये रूह का जलवा है। अगर आपके अंदर रूह है तभी तो यहाँ बैठे हैं, और रूह ना होती तो आपके घर वाले भी आपको अपने घर में क्यों रखते? बच्चे ही निकाल कर फेंक देते। अगर तुम्हारे हाथ है, पैर है,